चढ़ा दिया नारियल। नारियल पानी बिल्कुल नहीं था। सही था नारियल। सही तो था, गीला था लेकिन ठीक लग रहा था। जाए आप ऊपर जाना हो तो फिर हम आते हैं। एक हम मिट्टी का दिया लाए थे नीचे से। तेल नहीं, बाती डाल के तेल लाओगे। तेल है। हाँ, जा हाँ। एक इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए उठा के।
चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जैसे आप तक आपने देखा कि मैंने नीचे मेन डोर पर चौखट की पूजा कैसे करनी बिठाला, और अब जो है किचन में मैंने अन्नपूर्णा माता की स्थापना पूजा कर दी है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे मंदिर की चौखट है। तो सेम ही है लगभग, वहाँ पे भी आपको ऐसे एलिफेंट देखने को मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया है कि कभी कभी मान लीजिए जल्दबाजी में रंगोली नहीं बन पाती तो काम हो जाए। तो ये है हल्दी, थोड़ी थोड़ी हम दोनों तरफ हल्दी लगा देंगे। और वैसे मैं ये पूजा आपको कई बार करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन चूँकि फिर भी कमेंट होता है कि दीदी प्लीज़ एक बार करके दिखा दिया करिए, अच्छा लगता है। तो बस वही है। ये उठा दीजिए ज़रा, ये जालियाँ उठा दें दोनों। हाँ दोनों, थैंक यू। जला दे। हाँ अभी जला दीजिएगा। तो बस फटाफट हम रंगोली बनाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत देर होती जा रही है। इन सब पूजाओं में बहुत देर लगती है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं बिना एडिटिंग के आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ वीडियो, तो प्रॉपर दिखाने में और टाइम चला जाता है। तो बस छोटी छोटी रंगोली बनाएंगे जल्दी जल्दी। और अभी आम के तोरण की भी पूजा करनी है। तो बस ये वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुई वो बता दूँ मैं आपको। बस नहाया, आलता लगाया, तैयार हुई और फटाफट जो है वो फिर मैं नीचे चली गई। सारी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, थाली वगैरह बना ही ली थी। तो बस जो आपने वीडियो देखा उसमें केवल जो है वो जाके नीचे मैंने पूजा की, ऊपर आपको किचन में दिखाई। और इन सब में गाइस बहुत टाइम लगता है। देखिए उठ गया क्या, यहाँ से निकल रहा है। और अभी मेरा बेटा सो रहा है, अभी उसकी आवाज़ आई, ऐसा लगा मुझे जैसे वो उठ गया है। निकल जाए निकल जाए। और रात में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा लेट सोए, तो और उसमें ये हमने माता रानी के चरण कमल बना दिए हैं, पान के पत्ते देना से। और अब हम जो है यहाँ पे करेंगे पूजन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमने जल्दी जल्दी में जैसी रंगोली बनी वैसी रंगोली बनाई है। अब सारे काम जल्दी जल्दी में हो रहे हैं, क्योंकि पूजा का समय निकला जा रहा है। मुझे बहुत तेज़ी में जो है वो सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। और सिंपल जैसे हम पूजन करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी पूजन करेंगे। और नीचे हमने नारियल चढ़ाया था, यहाँ पे जो है वो हम नींबू चढ़ाएंगे। और ये है जो है हम माता लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का, सबका आवाहन जो है हम यहीं करते हैं। और इसको जैसे ये जो नींबू चढ़ाया, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी बाद में इसका क्या करें। बाद में आप इसे प्रसाद के रूप में घर में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ये सब प्रसाद ही होता है भगवान का, ये हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। और फिर जो है हम आप अपने बच्चों को, खुद भी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। जो चौखट पे चढ़ा है वो प्रसाद होता है, कहते हैं वो साक्षात भगवान को चढ़ता है। माता लक्ष्मी का चौखट में निवास होता है, तो उसे हमें किसी और को नहीं देना चाहिए, खुद ग्रहण करना चाहिए। किसी और से मतलब जैसे अड़ोसी पड़ोसी में दान नहीं करना चाहिए, उसे आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस तरीके से जो है वो हम अक्षत चढ़ा देंगे। तो ये हमने जो है वो अक्षत वगैरह चढ़ा दिया। हम यहाँ पे जो है वो दीपक दिखा दीजिए इस तरीके से। दीपक, और ये दीपक हम यहीं चौखट के पास ही रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में चाहें तो हम इसे हटा सकते हैं। और बस अब हम करेंगे तोरण का पूजन। तो आपने ये देखा कि इस प्रकार से बहुत सिंपल सा तरीके से मैंने जो है वो चौखट का पूजन कर दिया है। छोटी छोटी रंगोली बना दी है जो जैसे हो पाई, क्योंकि अब मुझे आगे की और तैयारी करनी है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ तोरण में कुमकुम चंदन कैसे लगाते हैं। तो ये हैं पान के पल्लव, और इसमें हम इस प्रकार से
कुमकुम चंदन लगा दें। क्योंकि कुमकुम चंदन ऊपर की तरफ लग रहा है तो मुश्किल ही है कि आपको दिख रहा हो। और यहाँ पे टंगी हुई है एक मछली, तो इनको भी हम कुमकुम चंदन लगा देंगे। ये वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ होती हैं। घर के मेन डोर पे चौखट पे टांग सकते हैं। यहाँ पे गणपति बब्बा लगे हुए हैं और ये हमने छोटा सा पल्लव यहाँ टांगा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक की। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज है नवरात्र प्रतिपदा तिथि, चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष भी आज के दिन से शुरू होता है। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष दोनों की शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा, मैंने आपके साथ चौखट पूजन और रसोई पूजन सब एक साथ शेयर कर दिया है। और अब हम यहाँ से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ नवरात्र पूजन की कुछ तैयारी जो हो गई। और अब हम पूजा जो है वो इसके बाद शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, हमारी देवी जी स्थापित हो गई हैं। माला वगैरह चूँकि हम फूल लाते हैं, घर में बना के ही पहनाते हैं। चूँकि हमारे श्री विग्रह कुछ ऐसे हैं कि आप बाजार से माला ला कर नहीं पहना सकते, उनको तोड़ना काटना ही पड़ता है। तो फिर मैं फूल ला के घर में ही अपने हिसाब से बनाती हूँ। और ये हमारी नवदेवी स्थापित हैं। यहाँ पे पानी से उरली भर गई हैं। ये श्री गणेश जी बैठे हैं। अब इनका पूजन जो है वो शुरू होगा। यहाँ पे आप देखें, दीप पर जो भी बनाना था हमें, स्वास्तिक वगैरह सब हमने बना दिया है। कलश को जो भी डेकोरेट करना था वो कर दिया, वो स्थापना होगी। यहाँ पे हमारे नवग्रह, और यहाँ पे जो आप ये प्लेट देख रहे हैं, इसमें हमने स्वास्तिक हल्दी लगा दिया है। चूँकि स्टील की प्लेट है इसलिए इसमें स्वास्तिक हल्दी लगाकर ही तब स्थापित करें। क्योंकि इस पर हमारी जौ की प्लेट रहेगी, तो वो मिट्टी की है, तो नीचे से पानी जो है उसमें से थोड़ा बहुत ज़रूर निकलेगा। तो चलिए, अब हम जो है वो सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करके उनकी स्थापना करेंगे। और गणेश जी की स्थापना करने के बाद संकल्प लेंगे और फिर हम करेंगे अपने नवरात्र पूजन की शुरुआत। तो चलिए, आप स्नान कराइए। और सब हाथ पर सब शुद्ध हो गए हैं, सब कर लिया गया है, बस अब पूजा करनी है। चलिए, अक्षत कटोरी में रखा हुआ है, 1 सेकंड रुक जाए। और इसी समय हम गणेश जी को जो है वो सिंदूरे से इस तरीके से जो है हम कुमकुम कर दें, सिंदूर लगा देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास किसी का कमेंट था कि दीदी, ये जो आपका सिंदूरा है ये परमानेंट माँ दुर्गा जी के पास रहता है? हाँ जी, मंदिर में ही स्थापित रहता है। ये जो है ये पर्सनली मंदिर में ही स्थापित रहता है। तो इसमें मैं आपको डिटेल बाद में बता दूँ। कुछ लोग कह रहे थे खाली भी होता होगा। हाँ, तो वो बढ़ता रहता है, तो वो कैसे बढ़ता है वो बाद में बता दूँगी। तो चलिए, अच्छा हो गया। जनेऊ बस ठीक है, रख दीजिए। एक बार और ऐसे घुमा लीजिए। चलिए, कोई नहीं, एक बार घुमा दीजिए उसको। ऐसे ही रख देना चाहिए था, ऐसे। ठीक है, ऐसे रख दीजिए, रहने दीजिए उसको। फिर धूप दीप दिखाइए।
अब हम जो है वो हाथों को आचमनी नहीं करेंगे, चूँकि दीपक दिखाया है, हाथ शुद्ध करेंगे और पूजा करने के बाद गणेश जी का ध्यान करेंगे कि ईश्वर जो है इस पूजा में साक्षी बने और स्थापित हो, क्योंकि गणेश जी देवताओं में सर्वप्रथम होते हैं। बात मैंने आपको कई बार बताई। चलिए अब जो है हम संकल्प लेंगे और उसके बाद ही सभी देवी देवताओं की स्थापना करेंगे। तो संकल्प के लिए जैसे कुछ लोग कह रहे थे मुझसे कि दीदी जो संकल्प होता है हम उसी में अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। नहीं जी, उसमें मनोकामना नहीं मांगी जाती है। संकल्प होता है कि हमने अपने व्रत के लिए कोई संकल्प उठाया। आप यूँ समझ लीजिए कि एक प्रॉमिस, ठीक है, तो हमने एक प्रॉमिस किया कि हाँ हम इसे पूरा करेंगे। तो संकल्प ये होता है। संकल्प हमारी इच्छा शक्ति को हमेशा क्या कहते हैं उसको बढ़ाता रहता है और ये याद दिलाता रहता है कि हाँ हमें, जैसे कभी कभी होता है ना, याद नहीं रहता, आपसे व्रत खंडित हो जाता है, तो संकल्प हम इसलिए मांगते हैं। तो इस तरीके से लाल रंग के कपड़े में अक्षत, पुष्प और सिक्का लेके जो है वो हम अपना संकल्प बांधते हैं। ले, और चूँकि हम दोनों का ही 9 दिन का व्रत रहता है, और तो हम इस तरीके से संकल्प बांध के, कितनी ही दृढ़ संकल्प क्यों ना हो आपके अंदर, कितनी ही मजबूत इच्छा शक्ति क्यों ना हो, उसके बाद भी संकल्प लिया ही जाता है। ये हर प्रत्येक अनुष्ठान में आवश्यक है। आप अगर 4 सोमवार का भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये उसमें भी आवश्यक है कि आप जो है सुनिश्चित करें कि आपने संकल्प लिया है या नहीं लिया। तो जो हम संकल्प लेते हैं उसमें गांठ बांध के हम यहीं गणेश जी के पास यहाँ रख दें, साइड में यहाँ पर ये, हाँ, तो इसको हमने रख दिया है और रोज़ हम इनकी पूजा करते हैं, देखते हैं। जब हमारे 9 दिन के व्रत पूरे हो जाते हैं तब हम इस संकल्प को खोलते हैं, हाँ, ताकि खंडित ना हो। और जब पूर्ण हो जाता है तब हम इन संकल्पों को खोलते हैं। और जब कभी अगर हमारा व्रत बीच में गड़बड़ होता है तो फिर हम इसे बीच में ही खोल देते हैं। इसी को कहते हैं कि हमें पूजा में बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। ये हमारा संकल्प जो है वो पूरा हो, जो हमने कर दिया है। और आप बस ले कुमकुम लगा दें, और संकल्प है तो उसकी भी पूजा होगी। और देखें सब धीरे धीरे जो है वो हाँ धूप दीप दिखा दो। हाथ शुद्ध कर लें। और अब हम जो है करेंगे श्री कलश की स्थापना। तो बैठ जाइए, तो बैठ के हो जाएंगे, बैठ जाइए आराम से। और मैं आपको दिखाऊं कि कलश को डेकोरेट कैसे। इसको थोड़ा सा हटा लेंगे, थोड़ा सा साइड में रहने में कर, आप रहने नहीं कोई बात नहीं, हाँ आ जाएगा वो तो। और यहाँ ऐसे आप देखें, ये हमने किया है कलश को डेकोरेट हल्का सा, जैसे भी जो कुछ हमसे बन पड़ा। सबसे पहले हम इनमें जल भरेंगे। तो आप उसको स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा जल हमने डाल दिया था, तो देख के डालिएगा। डालिए, हाँ थोड़ा थोड़ा डालिएगा। और डालिए 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 बस। और ये जो हमने कलश में जल भर दिया है। अब कलश में कुछ विशेष चीज़ें हम डालते हैं, तो मैं आपको सब दिखाती चल रही हूँ। पान का पत्ता, लौंग, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, सिक्का और पुष्प। कुछ लोग कच्चा दूध भी डालते हैं, लेकिन एक आध दिन की कलश स्थापना हो तो कच्चा दूध डालें। अगर लंबे समय की स्थापना है तो कच्चा दूध ना डालें, क्योंकि वो पानी में फिर रिएक्ट करता है। पीतल का बर्तन है ये हमने कलश में लौंग, सुपारी, इलायची जो डालना था वो हमने सब डाल दिया। और अब हम कलश के कंठ पे जो है वो कलावा बांधेंगे। तो बांधना क्या है, कंठ में लपेट देना है। हम 3 बारी में कर देना इसको, लीजिए लपेट दीजिए। हाँ ऐसे घुमा दीजिए एक बार और, हाँ ऐसे घुमा दीजिए
बस ये जो है हमने कलावा लपेट दिया है। और अब हम इसमें पल्लव लगाएंगे। पल्लव कई प्रकार के होते हैं, अशोक के, पान के, आम के, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है उपलब्धता, कि आपको क्या उपलब्ध हो गया है। और अब हम सभी देवी देवताओं का ध्यान करके और ये प्रार्थना करते हैं कि देवी देवता इसमें स्थापित हो। और ऐसे जो है वो हम इसमें कटोरी रख देंगे। बस ठीक है। कटोरी में पीले रंग के अक्षत हैं जो मैंने कलर किए थे वो हैं। और अब हम एक लाल रंग का वस्त्र लेंगे। और ये चीज़ दिखाई नहीं जाती है क्योंकि ये तो मेरी मनोकामना है, मतलब हमारी मनोकामना है। जो आपकी हो वो आप मांग लीजिएगा। हाँ बोले, मांग ली। तो अब आप लोगों का इसके पहले कमेंट आएगा तो मैं बता दूं कि मैं कभी कुछ नहीं मांगती। जो मांगना होता है वो हस्बैंड मांग लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि मुझे मांगने की ज़रूरत पड़ी। बिना मांगे बहुत कुछ मिला है, तो आवश्यकता पड़ती नहीं। बकाया के पतिदेव मांग ही लेते हैं तो सब पूरा हो ही जाता है। अच्छे से रख दीजिएगा। अभी चेक कर लीजिएगा, गिरने डुलने वाला हो तो अभी चेक हो जाए। तो ये जो स्टेज है, इसी स्टेज पे आप अपने कलश को, पत्तों को, जो भी आपको लगे कि हाँ इसे ठीक करना है, इसी स्टेज पे ठीक कर लें। एक बार पूजा हुई तो फिर अब आप इसे हिला नहीं सकते। तो इसी समय हिला डुला के जो भी आपको चेक करना हो इसी समय कर लें, इसी क्षण कर लें, कहने का मतलब। फिर इसके बाद इन्हें नहीं हिलाया जाता। अब जैसे हमने अपनी इच्छा को मांग के कलश की स्थापना कर दी, श्री फल रख दिया है। अब हम कलश का पूजन करेंगे। सबसे पहले श्री वरुण कलश को स्नान कराएंगे। इसी नारियल पे कुमकुम, चंदन, दोनों चीज़ें हम यही नारियल के ऊपर ही लगाएंगे। थोड़ा सा पंच पल्लव में भी लगा देंगे। और ये थोड़ा सा हम कलश के कंठ में भी, यहाँ पे भी लगा देंगे। इसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे थोड़ा सा। आराम से चढ़ा कर हाँ पुष्प नीचे रख दो। ये हमने पुष्प रख दिए, माला चढ़ा देंगे। बड़ी तो नहीं बन गई? ठीक। अच्छा, ज़्यादा ही बड़ी बन गई। तो नारियल भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा मिल गया, पता नहीं कैसे। तो वस्त्र अर्पित करेंगे। जनेऊ चढ़ाएंगे। ऐसे ही रख दीजिएगा यहाँ पर। और अब जो है धूप दीप दिखा के हम ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे। हाथों को शुद्ध करेंगे। और चूँकि मैं हर साल बताती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताती। जब वीडियो ऐसे शूट हो रही होती है तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। प्रैक्टिकली जब मैं कोई चीज़ दिखा रही हूँ तो वो याद रहती है। जब भी कलश की स्थापना करें, ध्यान रखें नीचे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें।
कलश की स्थापना सदैव आप लकड़ी की चौकी पर या लकड़ी के जो पट्टे होते हैं उस पर करें। वस्त्र बिछा के चावल से अष्टदल कमल की स्थापना जरूर कर लें। जब अष्टदल कमल की स्थापना हो जाए तभी आप कलश को रखें। कोशिश करें कि कलश को डायरेक्ट अष्टदल कमल पे ना रखकर इस तरीके का कुछ बना लें। पहले बनता था, महिलाएं गांव में जब लेने जाती थी कुएं से पानी वानी तो सबके पास रहता था, ऑनलाइन अवेलेबल है, मंगा सकते हैं। उसके ऊपर कलश को स्थापित करके फिर कलश की स्थापना करें। जब भी धूप दीप जलाएं हाथ अवश्य धो लें। तो ये हमारे कलश की स्थापना हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने नवग्रह देवताओं की स्थापना करेंगे, चूँकि अभी देवी देवताओं का ही पूजन चल रहा है तो इनकी स्थापना करेंगे। तो इन सबको हम स्नान कराएंगे और जो है फिर हम पूजन करेंगे। तो नवग्रह देवताओं की भी स्थापना ऐसे कि नीचे लाल रंग का एक वस्त्र लगा है, चौकी लगी है। चौकी पे ये जो नवग्रह जिस आसन में बैठे हैं वो स्वयं पीतल का है, तो फिर यहाँ चावल रखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अब नहीं है, चूँकि ये जो बेस है ये पीतल का। बहुत क्वेरी आती है इसकी कि दीदी कहाँ से कैसे, तो हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था तो हो गया। ऑनलाइन वेबसाइट पे तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, मैंने एक दो पे देखा था वहाँ ठीक भी हैं। तो चलिए स्नान कराइए। आप करीब में स्नान करा पूजन कर देंगे। अच्छा, तो ये स्नान हो गया। अब जो है वो हम अक्षत चढ़ाएंगे। धीरे धीरे अच्छी खासी चौकी को फैला देते हैं। और अब जो है वो हम सबको कुमकुम लगाएंगे। ये चंद्रदेव ऐसे क्यों है, इन्हें ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आ ही नहीं रहे उसमें, ऐसे ही रहते हैं ये। इनका चंदन ही दिख रहा था। लाल पीला जो भी चंदन उपलब्ध है वो सब लगाएं। लाल पीला तो विशेष रखें, क्योंकि पीला वाला बृहस्पति देव को लग जाता है, लाल वाला सूर्य देव को जाता है और सफ़ेद जो है वो चंद्रदेव को जाता है। तो जो उपलब्ध है वो सब लगाएं, नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो ज़रूर लगाएं। तो कुमकुम हो गया। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। और हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि 9 दिन जब तक हम पूजा करते हैं तब तक नवग्रह, कलश, हमारी देवी जी और जोत, ज्वारे, ये कुछ भी पूजा के दौरान हिले ना, अपने स्थान से हिले ना। इस बात को ध्यान रखना। क्या हो गया नवग्रह देवताओं को नहीं पसंद आ रहे? नहीं, ऊपर नीचे। हाँ, तो ये हमने पुष्प चढ़ा दिए। अब जो है हम वस्त्र चढ़ा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम सबको सबके वस्त्र चढ़ा देंगे। और इसके बाद बस आप जल का छिड़काव करके स्नान कराएं, आराम से कुमकुम चंदन लगाएं, वस्त्र अर्पित करें और इस प्रकार से जो है वो अपनी पूजा को पूर्ण करते रहें। ये जो है वो 9 ग्रहों को वस्त्र अर्पित हो गए हैं। ये हम जनेऊ कोशिश करेंगे कि सबको आ जाए बस। तो ये सब लोगों को अच्छे से जनेऊ आ गई है। अब ये 9 दिन आराम से स्थापित रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम धूप दीप दिखाएंगे। दिखाएं, आप ही दिखा दें।
देखो ना। तो जैसे आपने देखा कि हमने नवग्रहों की स्थापना कर दी, कलश की स्थापना कर दी। अब हम जौ बोएंगे और उसके बाद अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे। तो लाइए, ये जो है हमारी जौ की प्लेट है, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ। और ये है जौ, और अब हम इनमें जौ बीजेंगे। दिखाएं जौ कहाँ? अच्छा, कैसे डालूं? थोड़ा थोड़ा बराबर कर लो पहले। तो हमने गेहूं जो है वो मैं डाल दी है। और हाँ भाई ना उसमें कलश तो रखना नहीं, भुगाना कर लो। एक दूसरे में टकरा जाएंगे, निकलेंगे और नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं टकरा, सब निकल आते हैं। और किनारे किनारे डाल दो। और बस थोड़ा सा जहाँ कम है कम है वहाँ डाल दो। ठीक है, मिट्टी डाल दो मटका। ये जो हमने बीज दिए हैं, अब हम ऊपर से जो है वो इस तरीके से मिट्टी जो है वो डाल देंगे। ठीक डाल दो तब जाए। हाँ, क्योंकि वैसे करने पे कुछ ज़्यादा ही अंदर चले जाते हैं। पानी देने फट जाएगी मिट्टी। नहीं नहीं, मिट्टी कायदे से डालो। लाए जल्दी दें, उसी लोटे में निकाल के हाँ थोड़ा थोड़ा दे दें, थोड़ा थोड़ा मैं छीट देती। तो यहीं पर चढ़ा दो। देखो हट रहा है ना, तो क्या हुआ, उसमें पानी डाल दे रहे हैं ना, इसीलिए तो मिट्टी डाल दो। इसीलिए तो पहले पानी डाल दिया। जो हटना होगा इसी समय हट जाएगा। ठीक है, वैसे इतना भी नहीं हटा, जितना परेशान। मिट्टी डाल दो और इसी समय हम मिलो तो थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं, बस ठीक है, हो जाएगा, वो नमी से पकड़ लेगा। ढक जाए वो। सब जौ को अच्छे से ढक दें, ऊपर से मिट्टी मिल जाएगी तो सब ठीक से हो जाएगा। बस यही प्रोसेस एक है जो बड़ी सहूलियत से करना होता है, बस ठीक है। ठीक है, उतना तो रहने दीजिए। तो ये जो हमने बीज दिए हैं, जो हमारे हो गए, अब हम इनका करेंगे पूजन। लाए स्नान करा दें। बस बस बोलो। वस्त्र, ये हमने वस्त्र चढ़ा दिए हैं। ये जो है वो पुष्प यही नीचे प्लेट में आराम से आ जाएंगे, तो मैं यहीं रख दूंगी। लाए धूप दीप से। तो कुछ लोग एक दो लोगों का इस साल कमेंट था कि दीदी ये जो खैत्री आप बेचती हैं, पहले आप इसके अंदर ही कलश रख देती थी, आजकल नहीं रखती हैं। इसके अंदर कलश रखने में कभी कभी, चूंकि जब वो बीज अंदर से निकल रहे होते हैं तो कलश के हिलने का और गिरने का डर रहता है, बस इस वजह से। नहीं तो आप दोनों प्रोसेस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये क्रिया कोई दूसरी क्रिया है, नहीं, सब सेम ही है, उसको बाद में करते हैं।
तो ये आपने देखा, जव हो गए, कलश हो गए, और अब हम अग्नि देवता की स्थापना करेंगे, वो बहुत ज़रूरी। और अखंड दीप की स्थापना होने के बाद ही आगे के कार्यक्रम होंगे। चलिए स्नान करा दीजिए अग्नि देवता को। अक्षत लीजिए, कुमकुम चंदन लगा दीजिए, ऊपर ही लगा दीजिएगा। हाँ, चूँकि मैं रोज़ वहीं लगा देती हूँ तो वहीं लगा दीजिएगा। ये पुष्प यहाँ नीचे एक ऊपर रख दीजिएगा और प्लेट में चढ़ा दीजिएगा। एक पुष्प कलाओ आ गया। वस्त्र खा दीजिए, वस्त्र भी नीचे रख दीजिए, वो गर्म हो जाता है ऊपर। जनेऊ ये सिक्का, चावल और लौंग, इलायची, ये हम दीपक के अंदर डालते हैं। और हम अब जो है वो ईश्वर को ध्यान करते हुए अपना अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे और फिर इनका पूजन करेंगे। नहीं, बीच में रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंखा नहीं चलाएंगे। आराम से जल जाएगा, परेशान हो, छोड़ दीजिए, जल जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा, जल नहीं जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। हाँ, हाथ धो लें एक बार। जो है तो दीपक दिखा दे, वो रखी रहने, चिमटा भी कुछ ना करें, भी रहने दें, मैं बाद में कर लूँगी। आप धूप दीप का दिखाएं। और अब जैसे कि आपने देखा, घट स्थापना हो गई, कलश स्थापना हो गई, तो जितनी स्थापनाएं होनी थी ये सब हो गई। अब हम करेंगे देवी जी का पूजन। पहले हनुमान जी पूजन? नहीं, पहले देवी जी का पूजन होगा, फिर हनुमान जी का। वो उठिए, चलिए आप कराइए पूजन, स्नान कराइए। छोटा सा फूल लाइन में करा देते आप, फिर रहने मेरे कर, आप कराएं, आप कराएं। फूल छोटा सा पीला बना दे। चलिए, पहले दुर्गा जी का, फिर सरस्वती जी का, पहले दुर्गा जी का। हाँ, चलिए कराइए। और ये है हमारी माँ दुर्गा जी का श्रृंगार, यहीं पे आप दर्शन भी कर लीजिए। आपका हाथ ना दिखाई नहीं देता, कुछ ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं आप। हाँ, स्नान हो गया, ले कुमकुम चंदन लगाए। छोटा छोटा टीका लगाइएगा। हाँ, बस ठीक, बस छोटा छोटा बहुत बड़ा नहीं। पहले वस्त्र दे दूँ मैं, पुष्प तो बाद में दूँगी। हाथ में लपेट दीजिएगा, रख दीजिएगा हाथ में। ये लीजिए, ये ले, ये पुष्प नीचे रख दीजिएगा। धूप दीप दिखा,
ज्योति जी को करा दें, वहीं पास में ही है। और अभी मैं विस्तार से आपको सब डेकोरेशन दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थोड़ा हाथ नीचे कर लिया करिए। हाँ ठीक। कुमकुम चंदन, और जो चुन्नी में लाई थी वो मैंने पहले ही चढ़ा दी है। आपने देखा हो तो देवी जी ने वही चुन्नी धारण कर रखी है। तो बस हमें कलावा रूपी वस्त्र जो है वो अर्पित करना है। ये अक्षत, ये लिया था मैंने, चढ़ गया था, आपको याद नहीं। ये पुष्प वहीं नीचे रख दीजिएगा। धूप दीप दिखा दें। हाँ आप ही कर दीजिए, घूम के आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, आप ही कर दीजिए। हम घंटी बजाएं, घंटी कहाँ गई हमारी। घूम आ जाए, इस तरह घूम के आ जाए। जब आप कर रहे हैं तो आप ही कर दीजिए। निकल। ये हमारी माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार है। और पता नहीं क्यों श्रृंगार ऐसा हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 फीट के श्री विग्रह हैं। लीजिए अक्षत। थोड़ा थोड़ा, ये इतना बड़ा लगा देते हैं कि चंदन ही चंदन नजर आता है। थोड़ा थोड़ा लगाया करिए। चलिए, वस्त्र, हाथ पहना, ये पुष्प, धूप दीप, हाँ घंटी, अब वहीं छोटे से हमारे हनुमान जी बैठे हैं। आई होप कि आप सबको दिख रहे हो। मैं कितना ही कैमरा बड़ा करके दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि दिखा दूं जूम करके। ये देखिए, ये हमारे हनुमान जी बैठे हैं और अब होगा इनका पूजन। लांगुरिया पूजन सर्वप्रथम है, इनके बगैर तो पूजा हो ही नहीं सकती। तो स्नान कराएं। हाँ दे रहे, ये लीजिए। कुमकुम चंदन लगाएं। छोटा छोटा चढ़ लगाइएगा उनको भी, खुद ही वो छोटे से हैं। ये लीजिए, वस्त्र धारण कराइए। 1 सेकेंड, एक मिनट, जनेऊ ला दी, जनेऊ रह गई। हाँ जनेऊ रख दीजिए। ऐसे रख दीजिए, कोई बात नहीं, रख दीजिए। अर्पित तो है। लीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्प, हाँ धूप दीपक दिखा दीजिए।
तो ये हमारी देवी जी की पूजा हो गई और देवी जी लोगों का स्नान हो गया, स्थापना हो गई। अब कुछ और ज़रूरी चीज़ें जैसे मैं आपको बता दूं, तो आज प्रथम दिन है। आज किसका दिन है? माँ शैलपुत्री जी का। तो अब हम करेंगे माँ शैलपुत्री जी का पूजन। ये नवदुर्गा हमने इसीलिए, हमारे एक बहुत प्यारे से भाई हैं, यूट्यूब से ही हैं, और उन्होंने मुझे भेजी थी कि दीदी आप इनको ज़रूर रखा करें। तो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, पूजा करके फिर रख देती हूँ। ये चूँकि वो है ना कुछ बोर्ड टाइप का है ये, उस पर जो है वो देवी जी की आकृति कटी हुई है, बनी हुई है। तो चलिए ये है। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो हम सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि प्रथम दिन इन्हीं को अर्पित है। हाँ, अक्षर चढ़ा देंगे, धीरे से चढ़ाइएगा, पूरे मत फैला दीजिएगा। और मैं पूरे 9 दिन कोशिश करूंगी एक एक दिन करके आपको एक एक देवी जी की पूजन जो है वो जरूर दिखाऊं। तो कुल छोटा सा हाँ। और कलावा कहाँ है? दिख नहीं रहा। दिख रहा? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। ऊपर तो नहीं रखा, देखिए ऊपर तो अभी भी आपको दिया था। ले, हमारी देवी जी के वस्त्र भी पता नहीं कहाँ चले गए। हम ही तो नहीं रख दिए कहीं। हाँ यहीं रख के आ गई मैं, भूल गई। छोटा सा वस्त्र चढ़ा दीजिए। हाँ दे रही, पुष्प दे रही। ये लीजिए माँ को पुष्प, ये लीजिए एक और पुष्प। लाइए धूप दीपक हम दिखा देते हैं, आप घंटी बजाइए, क्योंकि आप तिरछे पड़ेंगे वहाँ से। ये तो था माँ का आज का पूजन। और चूँकि माँ शैलपुत्री जी का दिन है, तो मैं आज का भोग भी बता दूं कि आज का जो भोग है, प्रथम दिन शुद्ध गाय का घी का भोग लगता है। वो बाद में चढ़ाऊंगी, पहले भोग लगाऊंगी। अब क्या चढ़ाना, भोग ही लगाना। तो मैं आपको बताऊं, अब हमारे घर में दूध की खूब भरमार हो रही है, खूब दूध आता है, क्योंकि मेरा बेटा दूध पीता है इसलिए। तो जो घी है उसमें गाय का घी भी है, क्योंकि गाय का ही दूध वो पीता है। तो ये मैंने अभी नवरात्र के 2-3 दिन पहले ही घी निकाला था। तो ये देख रहे हैं घर के घी में और बाहर के घी में कितना अंतर होता है। तो ये शुद्ध घी का भोग है जो हम माँ को अर्पित करेंगे। अब आप पूछेंगे दीदी इसके बाद इसका क्या करें? इसके बाद आप प्रसाद रूप में इसमें व्रत की सब्जी, खिचड़ी जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये कलश है, इसमें जल है, थोड़ा सा पुष्प पड़ा हुआ है, और इसी पर हम देवी जी का भोग यहीं पर रख देंगे। मैं दोनों तरफ कलश रखे हुए हैं, दोनों तरफ भोग रखूँगी। हमारी दुर्गा जी, माँ लक्ष्मी जी भी तो भोग ग्रहण करेंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे भी कलश है और यहाँ पे भी हम एक भोग जो है वो रखेंगे। रखिए कलश के ऊपर, ये जो कलश रखा था आपने पानी का, हाँ इस पर ही। तो भोग और कलश एक साथ, तो इसे हम शाम में जो है वो उठा लेंगे। और अब हम देवी जी को भोग लगाएंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ का भोग है, सभी देवी देवताओं को वहीं दिखा देंगे। पान, लौंग से पाड़ी, इलायची, कमलगट्टा, हाँ दिखाइए। हाँ ये यहाँ रख दिया। हाँ अभी कर दूँगी मैं, रुक जाए। ये फल है, फल में देखिए, फल में है खीरे, सेब और संतरे और केले और श्रीफल। कुछ हो ना हो, भोग में श्रीफल और केला जरूर चढ़ाया करिए। इसका पीछे का उद्देश्य मैंने आपको बताया है। ये सबसे शुद्ध भोग माना जाता है, और श्रीफल केले का भोग आप ज़रूर से अर्पित करें। ये बात मैंने कई बार कही है। इतना थकान हो गया, आज मैं सुबह 3 बजे की उठी हुई हूँ। ये और ये जो है वो खोआ है, और खोए की मैंने बर्फ़ी काटी थी। इसकी डिटेल बता दूं, ले आप दे तो भोग लगाए, तब तक मैं डिटेल बता रही। तो मैं अपने मामा के घर गई थी होली पर, तो मेरी भाभी लोगों ने जो है, जैसे कि सामान्यतः होता है, लड़कियां आती हैं तो ढेर सारा सामान बांधा था। उसी सामान में एक खोया भी बांधा था, तो मैंने संभाल के इसको फ्रीज़र पर रख दिया था, यही सोच के कि नवरात्रि में मैं इसकी बर्फ़ी बनाऊँगी। तो घर के खोए की
जो है वो ये बर्फ़ी बन गई। तो ये हमने भोग लगा दिया, देवी जी का भोग हो गया है। और अब हम जल्द से हाँ कर दूं? हाँ हाँ दे एक सेकंड, हाँ हाँ उठ जाने दे मुझे ये क्योंकि भोग लगाया है तो आचमनी करेंगे, हाथों को शुद्ध करेंगे। और अब बस एक पूजन बचा है, वो पूजन भी मैं आपको दिखाई दूं और फुर्सत हूँ। ये पकड़ा, वो डलिया में देखिए किताब रखी होगी वहाँ पे, क्योंकि अब मैं पाठ करूँगी, ठीक है, तो उसका पूजन भी इसी समय किया जाता है। तो ये हमारी, चूँकि पाठ मैं ही करती हूँ, हस्बैंड को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो पाठ करें, तो ये हमारी दुर्गा सप्तशती हैं और इनका भी पूजन होगा। दुर्गा सप्तशती अपने आप में ही एक देवी हैं और इनका पूजन स्थान सब होना चाहिए। ये देखिए, ये घंटी है ये घंटी है जो बज रही है ये कोई भजन नहीं चल रहा है। तो हमने जो है वो स्नान करा दिया। अब हम इनको कुमकुम लगाएंगे। हम इन पे अक्षत अभी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अक्षत चढ़ाएंगे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो अभी हम इसी में जो है वो अक्षत चिपका देंगे। ये देखें, वाह, पूजा करना भी एक कला है जो सबको आनी चाहिए। और मैं जब तक यूट्यूब पर हूँ सबको सिखा के जाऊँगी। मुझे बहुत सारे कमेंट आते, दीदी आपकी वजह से बोला ना ये सीख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीखा करें, अच्छी चीज़ है, सीखा करें, ज़रूरी है। अब हम पुष्प अर्पित करेंगे माँ को। पुष्प अर्पित कर दिया। और अब हम दिखाएंगे धूप दीप। अब आप कहीं इनको वस्त्र नहीं चढ़ाए, आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पाठ है और पाठ में हमें कुमकुम चंदन धूप दीप करना होता है। लीजिए, फिर भी कलावा हमने चढ़ा दिया। लीजिए, और अब हम जो है वो दीप, और हाथों को करेंगे शुद्ध। और अब होगी आरती। तो आरती अभी नहीं होगी। मुझसे बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आरती करके दिखाइएगा। तो जो नवरात्र प्रतिपदा की स्थापना होती है, घट स्थापना करते हैं, उसमें जब हम दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ कर लेते हैं, मतलब पहला दिन का अध्याय पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आरती होती है। तो अभी उसको करने में समय लगेगा, आरती होती तो टाइम लग जाएगा। तो मैं आपके साथ कोशिश करके शाम की आरती शेयर करूँगी। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि मंदिर हमारा सजा कैसा है, ये मैं दिखाना भूल गई थी। तो चलिए, ऐसे हमने साधारण तरीके से जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने कर लिया। ये देखें, ये हमने पीछे एक कपड़ा लगा के, ये वो है कपड़ा नहीं, ये मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वही है, ये समझ लीजिए जो भी है। ये ऑनलाइन सभी वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्या ही बोलते हैं इसको, ये कुछ है, ये कुछ है, बस बात खत्म हो गई। ये कुछ है, आप सर्च कर लीजिएगा अपने हिसाब से, देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो मैंने पीतल के 2 घड़े रखे हुए हैं, उसमें फ्लावर सजाए हुए हैं, देवी जी की स्थापना की। फिर हमने जो है, आप देख सकते हैं ऐसे दीप लक्ष्मी रखी हुई है, 9 माता की स्थापना की। फिर भोग की लगे जगह बनाई, उर्ली सजाई, बीच में गणेश जी की स्थापना की। फिर यहाँ पे तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से हमने नवरात्र की जो है वो सारी पूजा की व्यवस्था कर ली है। और अब 9 दिन इसी में पूजा पाठ चलेगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि दिन प्रतिदिन मैं आपको जो देवी जी के छोटे छोटे पूजन है वो शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँ आपके साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आपने शुभकामनाएं नहीं दी? आपके समस्त ऑडियंस को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, हो गई। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, जिया जी बोलते नहीं, समय नहीं मिल पाता, व्यस्तता हो जाती है बच्चे को। जब भी बच्चा उलझा हुआ है इसलिए थोड़ा सा समय मिल गया। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।